skills. Introduction I will skip. You can read this introduction on your own. So some forms of oral communication are here: face-to-face conversation, telephonic conversation, meeting, seminar, conferences, dictation, presentation, group discussion, interviews, video conferences, chit-chats. So ये सारे जो हैं ये speaking oral communication के types हैं, examples हैं. I will not say type, I will say the examples, because that's how you communicate orally. You talk on mobile phone, you talk face to face, and you attend meetings and then you talk. So that all of these are examples when we do oral communication or when we do speaking activities. So what are the important learning objectives of this unit is oral communication. It's a strength and weaknesses. So you need to understand what are the strengths and weaknesses, good points or bad points of oral communication. Monologues and dialogues. What is the difference between monologue and dialogue, and what exactly is monologue and dialogue? Participating in group discussions. What exactly are group discussions and how do we participate in them? Facing interviews. How to face interviews, and giving public speeches and presentation. किस तरह से public speech and presentation देनी है. Now the features of oral communication. Oral communication के कौन कौन से important features हैं? Again I want to remind कि आपके assignment के question please do post them in the comment section. आप जितनी जल्दी पोस्ट करेंगे 25 नवंबर को आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन आएंगे. आप जितनी जल्दी अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पोस्ट करेंगे उतनी ही जल्दी we will address those questions and we will try to help you with the answers and everything. Okay, so oral communication is spontaneous. Spontaneous का मतलब कि ये लगातार होता है, इसके बीच में कोई भी बीच में हमें टाइम नहीं देना पड़ता. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रिटन कम्युनिकेशन किया है किसी के साथ, तो पहले आप लिखेंगे और फिर उसके बाद सामने वाला इंसान उसे पढ़ने में टाइम लेगा और फिर उसका रिस्पॉन्स देने में, लिखने में दोबारा से टाइम लेगा. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट ओरल कम्युनिकेशन इज़ वेरी ईजी. आई टॉक, यू लिसन, एंड देन यू टॉक एंड आई लिसन. सो मैं बोलती हूँ, आप जब सुनेंगे उसी वक्त जवाब देंगे. सो इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस. नेक्स्ट इज it's spontaneous and it's effortless. It means it's faster. ये बहुत जल्दी जल्दी चलता है as compared to written communication. Third point is कि oral communication के बीच में there are a lot of hesitation, fillers and repetition. So एक ये problem है कि जैसे sounds okay, इस तरह की sounds हम influences जिसे बोलते हैं, ये sounds हम बीच में use करते हैं. Now no two persons speak a language in the same way, और हम एक लैंग्वेज सेम तरह से बात नहीं करते. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमारी रिलीजन, बैकग्राउंड, कंट्री ऑरिजिन, एथनिसिटी, हमारी फिजिकल फीचर्स, इन सब के बेसिस पे हम किसी लैंग्वेज को डिफरेंटली बोले. फॉर एग्जाम्पल वी ऑल डोंट स्पीक इंग्लिश इन द सेम वे एंड वी ऑल डोंट स्पीक हिंदी इन द सेम वे. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अलग अलग लोगों की बात समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, जबकि रिटन में इट्स सेम. जो भी टाइप किया है एवरीवन कैन रीड इट. ओरल कम्युनिकेशन यूजुअली कैजुअल और इनफॉर्मल समझा जाता है, बट दैट्स नॉट ट्रू. ओरल कम्युनिकेशन की स्पीच जो है वो लूजली कंस्ट्रक्टेड होती है. इसका मतलब कि ग्रामर पे इतना जोर नहीं दिया जाता, पंचुएशंस पे इतना जोर नहीं दिया जाता. सो इट्स वेरी लूजली कंस्ट्रक्टेड. एंड देन ओरल कम्युनिकेशन के बीच में नॉन वर्बल क्यूज आर वेरी सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, आपकी टोन क्या है, पिच क्या है, रिदम क्या है, टेम्पो, वॉल्यूम, जेस्चर, पोस्चर, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. क्या वॉल्यूम है आपका, क्या पिच है आपकी आवाज़ की, आपके जेस्चर्स किस तरह के, इशारे किस तरह के हो रहे हैं, आप बैठे किस तरह से है, खड़े किस तरह से है, बात किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो पैरा लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज़्यादा ग्रेट एडवांटेज है कि सुनने वाला लिसनर कैन इंटरप्ट इन बिटवीन. सो इफ़ आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग आई कैन इंटरप्ट इन बिटवीन, अगर मेरे सामने इंसान बैठ के कोई बात कर रहा है तो. देन अगेन द नेक्स्ट वन इज पॉज एंड साइलेंसेज आर प्रेग्नेंट विद द मीनिंग इन ओरल कम्युनिकेशन. इट मीन्स कि पॉज और साइलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीनिंग क्लियर करने में. आपको कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चुप रहना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपका मीनिंग क्लियर करती हैं. Then informal or oral in informal oral communication slang is acceptable. Slang का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती या जो एक्चुअल वर्ड्स नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल अ वर्ड चीपस्टर. हाउ चीपस्टर यू आर. सो चीपस्टर इज़ नॉट अ वर्ड, चीप इज़ अ वर्ड, बट देन हमने खुद से उसका चीपस्टर बना दिया. और लॉल इज़ नो वर्ड बट वी जस्ट यूज दीज वर्ड्स. So in oral communication, elisions and contractions like wanna, want, don't, so I wanna go, these kind of words you can use, but although I will not appreciate to use it in the formal zone. So if you are in office, don't say I wanna go to office or I wanna go home. Just say I want to go home because that's better.
नाउ ओरल कम्युनिकेशन इज टाइम बाउंड, ये हमेशा कंटिन्यू नहीं रह सकता, कोई भी लगातार नहीं बोल सकता और लगातार आप नहीं सुन सकते, सो इट्स वेरी टाइम बाउंड। एंड ऑल्सो जो बात आपने बोल दी है अगर वो रिकॉर्डेड नहीं है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। सो दैट्स वाई अगर आप ओरली किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको वो सारी बातें जो है वो याद ना रहे। सो अगर आपने लिख ली हैं तो वो आपके लिए हमेशा के लिए परमानेंट हो चुकी हैं वो। Now strengths and weaknesses of the oral communication. So strength is like कि faster है, feedback जल्दी मिल जाता है, clarification तभी ले सकते हैं, non-verbal language like para language helpful होती है, और midway के बीच में आप correction भी कर सकते हैं, economical है यानी कि पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं होते, टाइम कंज्यूमिंग कम है, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। वीकनेसेस क्या है कि आपको अगर रिकॉर्डेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो लीगल वैलिडिटी नहीं है, किसी ने आपको क्या बोला इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। देन लिमिटेड टाइम के लिए ही आइडियाज़ जो हैं वो माइंड में आते हैं, यानी कि अगर आप बोल रहे हैं तो आपके आइडियाज़ अगर आपने पहले से नहीं लिखे हुए तो आपको बोलते हुए दिक्कत होगी कि आप क्लियरली क्या कहना चाहते हैं। और सक्सेस डिपेंड्स कि सुनने वाले ने कितनी ध्यान से वो बात सुनी है, आपके बोलने पे डिपेंड नहीं करता। सो नाउ हेयर द सक्सेस ऑफ दिस वीडियो डजंट डिपेंड ऑन मी, द सक्सेस ऑफ दिस वीडियो डिपेंड्स ऑन द लिसनर्स एंड द व्यूअर्स कि आप लोगों ने कितने ध्यान से सुना और देखा है। वन कैन गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक ईजिली, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं बातें करते हुए। And if you do not have a good memory, then you will not be able to remember the messages. So it's always better to take some notes of the things. So you can read them in detail. Now comes the monologue and dialogue. So monologue means जहाँ पे single speaker हो। For example यहाँ पे इस वीडियो में I am doing the monologue, मैं अकेली ही speaker हूँ, so that's why this is a kind of a monologue. Dialogue is when two or more people are talking with each other. So dialogue के बीच में एक से ज़्यादा speaker होते हैं और listener भी एक से ज़्यादा होते हैं। मोनोलॉग के बीच में लिसनर कितने भी हो, मेरी बात को कितने भी लोग सुन रहे हो, लेकिन स्पीकर सिर्फ एक ही होता है। यू कैन रीड इट्स एग्जाम्पल हेयर इन दीज पैराग्राफ्स। सो यहाँ पे शेक्सपियर के प्ले का भी एग्जाम्पल दिया गया है। एक्चुअली मोनोलॉग एंड डायलॉग जो है ये ड्रामेटिक टेक्निक्स हैं। अगर आपने लैंग्वेज टू लिटरेचर का पेपर लिया होगा तो उन वीडियोज़ के बीच में मैंने मोनोलॉग एंड डायलॉग के ऊपर शेयर किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज़। आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर द चैप्टर कि किस चैप्टर से रिलेटेड, बट आई थिंक इट्स यूनिट ड्रामा यूनिट in which I was discussing the monologue and dialogue part. So group discussions, you all know कि क्या group discussions होते हैं, but what is important कि आपको यहाँ पे group discussion के जो important let's say कि points हैं वो आपको याद होना चाहिए। For example leadership, एक ग्रुप डिस्कशन में एक अच्छे लीडरशिप का होना, एक अच्छे स्पीकर का होना और एक अच्छे लिसनर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बहुत सारे लोग ज़्यादा बोलते हैं, यानी कि वही बार बार वही अपने पॉइंट्स रख रहे होते हैं, ओनली दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। एंड ऑल्सो देर आर सम व्यूज़ जहाँ पे लोग जो है वो ईजिली एग्री नहीं करते एक दूसरे के व्यू के साथ, और बहुत मतलब लेट्स से कि मैं किसी पॉइंट पे एग्री करती हूँ और सामने वाला इंसान नहीं करता, तो हम आपस में ही उसी टॉपिक को खींचते रहें, कंटिन्यू करते रहें, तो दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक और पूरा ग्रुप डिस्कशन जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद कुछ पार्टिसिपेंट जो हैं वो ज़्यादा नहीं बोल पाते और उनके ओपिनियन इतने अच्छे से शेयर नहीं हो पाते। लीडर का रोल क्या होता है, उसे सबको मौका देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। एंड देन सम टॉपिक्स ऑफ सजेशंस आर गिवन हेयर, यू कैन गो थ्रू दीज सजेशंस। देन एक ग्रुप डिस्कशन के बीच में हमें हमेशा एक अच्छे लीडर की ज़रूरत होती है जिसको टॉपिक के बारे में पता हो और जो सिर्फ अपना ही ना बोले बल्कि बाकियों को भी अपॉर्चुनिटी दे कि वो भी अपने ओपिनियन जो है वो अच्छे से शेयर कर सकें। सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड फॉलो। थिंक एंड स्पीक रैशनली एंड लॉजिकली, ध्यान से बोलें और लॉजिकली बोलें और सोच के बोलें। एबल टू थिंक इंस्टेंटली, आपको जल्दी से सोचना भी आना चाहिए, मैंने कुछ बोला तो आपको उसका जवाब तभी आना चाहिए। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के बीच में यू डोंट हैव टू शो योर ग्रामेटिकल स्ट्रेंथ और योर लैंग्वेज स्ट्रेंथ और योर वोकैबुलरी, सो जस्ट स्पीक इन क्लियर कट लैंग्वेज। Clarity of ideas and presentation skills must be is a must in a GD. So आपको आपके आइडियाज़ की क्लैरिटी, आप क्या बोलना चाहते हैं ये क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड देन यू शुड हैव अ प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि आपके पास स्किल भी होनी चाहिए कि वो उस बात को रखना कैसे है। देन एनालिटिकल एबिलिटीज़, जो सामने वालों ने बातें बोली हैं उसका एनालिसिस करने की एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, चीज़ों को सोचने की क्षमता भी होनी चाहिए। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन GD। नॉन वर्बल मीन्स बॉडी लैंग्वेज,
ये सारे जो पैरा लैंग्वेज फीचर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के बीच में. नेक्स्ट इज फेसिंग इंटरव्यूज. मोस्ट ऑफ इट इज़ सेम टू ग्रुप डिस्कशन कि किस तरह से आपको फेस करना है. लेट्स जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स कि आपका अटायर जो है यानी कि आपकी जो फिजिकल प्रेजेंटेशन है वो सही होनी चाहिए. आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाइए. आप एटिकेट्स जो हैं अपने इंटरव्यू वाले ही रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए ज़्यादा. उसके बाद सी पॉइंट है कि द क्वेश्चन इन इंटरव्यू आर रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन. सो इस वजह से अपने सब्जेक्ट के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि इंटरव्यू को भी पता लगे कि आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है. और उसके बाद ऑफन इंटरव्यूज आस्क, वो बहुत टाइम आपसे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आप पर्सनल लाइफ में प्लीज़ अपनी कहानी मत बताइए, जस्ट उतनी ही स्टोरी बताइए जितनी जॉब से रिलेटेड है. देन क्वेश्चन जो जनरल नेचर के क्वेश्चन है उनको पहले से प्रिपेयर करके जाइए. लाइक आप क्यों जॉब करना चाहते हैं, हमारे ऑफिस में क्यों करना चाहते हैं, आपको अपने नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप अपना फ्यूचर क्या देखते हैं. सो दीज आर द वेरी कॉमन क्वेश्चंस विच पीपल आस्क इन द इंटरव्यूज. सो यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर द आंसर ऑफ दीज इंटरव्यूज, दीज क्वेश्चंस बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. देन योर कम्युनिकेशन शुड शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट. ये आप ऐसा ना हो कि आप दीवार की तरफ देख रहे हैं या बोलते हुए हिचकिचा रहे हैं या बहुत सारे नॉन इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो आ रही हैं आपके बीच में. सो ऐसा ना हो. जस्ट प्रैक्टिस एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू. नॉन वर्बल क्यूज जो है वो भी आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. आपकी पिच क्या है, वॉल्यूम कितनी है, आप कितनी स्पीड से बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. Now there are some like general questions are given here. Do you know yourself? These kind of questions. The last topic is पब्लिक स्पीच प्रेजेंटेशन कि किस तरह से आप पब्लिक में स्पीच दे सकते हैं और प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. उन चीज़ों का क्या क्या आपको ध्यान रखना होता है. सो फर्स्ट इज टाइम लिमिट. प्लीज़ मेक श्योर आपको जितना टाइम दिया गया है आप उतने ही टाइम के बीच में अपनी प्रेजेंटेशन पूरी करें. प्रिपेयर योरसेल्फ बाय राइटिंग. आपको टॉपिक कितना भी अच्छे से क्यों ना आता हो फिर भी आप लिख कर अपने नोट्स लेकर जाइए. आप अपनी प्रिपरेशन पहले से रिटन में लेकर जाइए. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ पे जाके कुछ भी हो जाए और आपको एट द मोमेंट अपना शेड्यूल या जो कुछ भी प्लान चेंज करना पड़े. अगर आपके पास रिटन प्लान है इट विल बी वेरी हेल्पफुल. बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि ऑफन फ्रेमवर्क ऑफ द प्रेजेंटेशन इज सर्कुलेटेड. ऑडियंस के बीच में एक फ्रेमवर्क दे दिया जाता है यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं प्रेजेंटेशन के बीच में बोले जाने वाले वो दे दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेलिब्रिटीज़ करते हैं, तो वो पहले से ही न्यूज़ जो है उसके मेन हेडिंग क्या होंगी वो सब लोगों को प्रिंटेड कॉपी में दे देते हैं ताकि जब वो लोग बातें सुने, जो प्रेजेंटर है उसकी प्रेजेंटेशन सुने तो उनको अच्छे से समझ आ सके कि वो क्या देना है. ऑफिस में जो मीटिंग होती है वहाँ पे भी आप पहले या मीटिंग के बाद वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो शेयर करते हैं. नॉन वर्बल क्यूज़ यानी कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, पैरा लैंग्वेज, पोस्चर, एक्सप्रेशन, वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर और बहुत अच्छे से होनी चाहिए. उसके बाद पहले आपको एक ओवरव्यू देना होता है कुछ भी प्रेजेंटेशन देने से पहले. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड दिस वीडियो सो आई ऑल्सो ट्राई टू गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ऑल्दो समटाइम्स somehow I have to delete those explanations, but let's just not go into that. So आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले देना होता है अपनी किसी भी प्रेजेंटेशन को, या एक ओवरव्यू कह सके कि आपको एक थोड़ा सा बताना होता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. देन जो आपके मेन पॉइंट्स हैं बात करते हुए दिखना चाहिए कि आपके मेन पॉइंट्स कौन से हैं और ये आपको बात आनी चाहिए बोलनी कि आप अपने मेन पॉइंट्स पे कैसे एम्फेसिस करते हैं. एंड देन द प्रेजेंटेशन एंडिंग जो है वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए ऑडियंस के लिए. एक आपको ऐसी बात लास्ट में पॉइंट रखने चाहिए या गुड नोट के ऊपर प्रेजेंटेशन एंड करनी चाहिए कि लोगों को, सुनने वालों को वो ध्यान रहे. सो एज यू कैन सी द क्वेश्चंस हियर, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, दीज आर वेरी लाइक सिंपल. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोनोलॉग, डायलॉग, फेस इंटरव्यूज, factors which should keep in mind while facing interviews. And then speech differ from writing. कैसे speech जो है वो writing से अलग है. Advantages and disadvantages of speech and writing. So writing you already know, आपके दिमाग में already पता है कि writing क्या है. In coming units we will also study writing. So speech जो है कि oral जो communication है वो कैसे होता है. And then the short notes are the easy ones. So again on the end note I want to say कि आपके जैसे ही assignment के question आपको मिलते हैं, don't worry about them, we are here to help you. So आप अपने assignment के question हमारे comment section में हम लोगों को दे सकते हैं. And then we will try to make videos as soon as possible on all the possible questions shared in the comment section. So that's it for this video. So in this video we have discussed the AECC Unit 3 speaking skills. Thank you so much.